हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? अगर सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है वो देखा जाता है सिंटैक्स के अंदर और उसको फिर ठीक कर दिया जाता है। ये बोर्ड में और 11th में भी 2 से 4 मार्क्स का आता है और बहुत ही सिंपल है। इसमें पूरी ग्रामर के नियम लगते हैं, है ना। जो इसको ईजी में ले रखा है वो ध्यान रखें कि इसको हल्के में ना लें। पूरी ग्रामर के नियम लगते हैं और बहुत ही, अगर आपने इस पर कमांड कर ली तो कंपटीशन आप वैसे ही निकाल देंगे। इंटर की ग्रामर से ही कंपटीशन आप निकाल सकते हैं क्योंकि सेम ही है हर जगह, बस थोड़ा वाइड एरिया हो जाता है भविष्य में। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड है, यानी इसमें कैटल में जो एस लगा है ये एक्स्ट्रा है। कैटल खुद ही प्लूरल नाउन होता है। जो इतना है ना, कैटल, कैटल खुद ही प्लूरल नाउन होता है, हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। जैसे पीपल, पीजेंट्री, कैवलरी, जेंट्री, है ना। ये सारा इसका क्लास है। बहुत सारे शब्द इसके जैसे हैं जो प्लूरल हैं और प्लूरल ही यूज़ होते हैं। इनमें एस या एस वगैरह नहीं लगा सकते। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एस हटा दो और बिल्कुल आपको ऐसे ही उतार देना। इंटर की बात बता रहा हूँ मैं। इसका एस हटा के आपको एग्जाम में ऐसे ही उतार देना है, बस आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। और कंपटीशन में क्या करना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से एरर लगानी पड़ती है। क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस, ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएट्रीज। तो गाइज पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मैनी की वजह से अच्छा यहाँ प्लूरल भी आना चाहिए, है ना। तो हम पोएट्रीज़ को ही हटा देंगे शब्द को। इसके बदले हम क्या यूज़ कर देंगे? पोयम, क्योंकि पोयम तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का व्यवहार करती है। यानी इसमें पोएट्रीज हटा दो और क्या लिखना है? पोएम्स। क्लियर है? थर्ड वाला देखते हैं, आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर्स। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यानी इसका आपको 2 तरह से सुधार सकते हैं, या तो आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर, इसका केवल एस हटा दें तो भी सही है, या फिर आई हैव ब्रॉट ऑल पीसेस ऑफ माई फर्नीचर, यहाँ एस हटा दें आप। क्लियर? यहाँ एस नहीं लग सकता किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। यहाँ पे गाइस आपको ये डाउट होगा कि एंड से एक तो बॉय जुड़ गया एक गर्ल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एवरी या ईच किसी भी नाउन को फॉलो करता है, फिर से देखिए, ईच है ना, या फिर एवरी किसी नाउन को फॉलो करता है तो नाउन सिंगुलर ही रहती है। और क्योंकि एंड के दोनों तरफ ईच है, इधर भी ईच है और इधर भी ईच है, तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। क्लियर है? ऐसे ही ईच एंड एवरी वो भी सिंगुलर ही रहेगा। यानी ईच की वजह से ये पूरा का पूरा जो नाउन है वो सब्जेक्ट है कैसा? सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आर के बदले क्या आएगा? इज़। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, नीदर ऑफ द सिंगर्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, अगर नीदर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके साथ नाउन सिंगुलर ही आता है, लेकिन अगर नीदर के साथ ऑफ लगा हुआ है उसके बाद नाउन प्लूरल आता है। लेकिन जो यहाँ आने वाला वर्ब है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा भी एक तरह से, लेकिन जो इसके बाद अगर ऑफ आ गया तो इसके बाद जो नाउन है कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन ये जो वर्ब है ये नीदर के हिसाब से आएगा, यानी ऑफ के जो पहले लिखा है उसके हिसाब से आएगा। और नीदर और ईदर के साथ आने वाला वर्ब कैसा रहता है? सिंगुलर। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। ईदर ऑफ द सिंगर्स होता तब भी वॉज, नीदर ऑफ द सिंगर्स है तब भी वॉज। नीदर और ईदर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि इनका अर्थ होता है दो में से कोई एक या फिर दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? छठा तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ही इज़ सीनियर देन मी, और ये बहुत ही ज़्यादा आता है कंपटीशन में भी और एकेडमिक लेवल पे भी। बहुत इजी भी है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, केवल हल्का सा बदलाव करके ऐसी सेंटेंस को छाप देना है। ही इज़ सीनियर टू मी। गाइस याद रखना ये लैटिन वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं, जूनियर, सीनियर, है ना, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब। इन सब के बाद जो आने वाला देन है कंजंक्शन, उसका यूज़ नहीं करते, इनके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। फिर से बता देता हूँ, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर वगैरह के साथ हम किसका यूज़ नहीं करते? देन का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करते हैं? टू का। क्लियर? ये फिर से देखिए वो आ गया, ईच ऑफ द बुक्स। तो मैंने अभी बताया था इन नीदर वाले में ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो तो प्लूरल ही आएगा, काउंटेबल अगर है ना। लेकिन ये जो वर्ब है ये ऑफ के जो पहले दे रखा है इसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे इसके पहले क्या है? ऑफ के पहले क्या है? ईच। तो ईच की वजह से ये कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर। यानी वर्ब के बजाय क्या आएगा? वॉज आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ही गेव मी ए 10 रुपीज़ नोट, तो ये तो बहुत ही सिंपल भी है और समझ में ना आए तो थोड़ा टफ बन जाता है, लेकिन बहुत ईजी है ये। ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पे रुपीज़ का क्या हटेगा, एस। क्यों हटेगा, क्योंकि ये जो है ये नाउन है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव को प्लूरलाइज किया जाता है। क्लियर है। अगर यहाँ होता टू, ए के बदले टू होता, थ्री होता, मतलब ज़्यादा होता है एक से अधिक, तो ये नोट में ऐसा लगता है, ये तब भी ऐसे ही रहता है ना। यानी इसमें क्या रह रहा है, रुपीज़ का ऐसा हटेगा। ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का, तो रुपये का है ना, जैसे अच्छा बुरा होता है ऐसे ही रुपये का सेंस आ गया, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इसलिए हम इसको, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको प्लूरल कभी नहीं बना सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी इंजॉयड एट द पार्टी। तो गाइस यहाँ पे ये बहुत ही शानदार एरर है, वैसे तो बहुत ही बढ़िया है ये, क्योंकि देखिए वी इंजॉयड एट द पार्टी, अगर जैसे कुछ शब्द हैं, एक्सर्ट है, इन्जॉय है, प्रेजेंट है ना, एक्विट है, काफ़ी सारे शब्द हैं, प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे आप इनको, जिनके बाद सीधे ही अगर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन इसकी शर्त है, इन्जॉय के बाद अगर ये सीधे जुड़ जाता, मान लीजिए यहाँ ऐट ना होता, मान लीजिए ये ऐट नहीं है, तो इन्जॉय क्या किया, सीधे पार्टी इन्जॉय कर ली, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐट है, ऐट का मतलब है पार्टी में, है ना, तो पार्टी में इन्जॉय किया है, तो किसने इन्जॉय किया है, इसलिए हम क्या लगाना पड़ेगा, वी इन्जॉयड। अच्छा, इसके पहले जो प्रोनाउन रहेगा उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, यानी अवर सेल्व्स, सेल्फ नहीं अवर सेल्व्स। क्लियर है, क्योंकि वी का प्लूरल अस होता है और इसका प्लूरल अवर भी होता है, जैसे पॉजेसिव, उसका सेल्फ लगा के बनता है VES वाला। क्लियर है। अब इसको वाइड रूप से देख लेते हैं नियम को। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगेगा जब यहाँ कोई प्रेपोजिशन दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा तरीका पहचानने का है। वी इंजॉयड, अगर प्रेपोजिशन हटा दो सही है, अब प्रेपोजिशन लगा दिया तो अवर सेल्फ, या अगर यहाँ आई होता तो माई सेल्फ, ही होता तो हिम सेल्फ, दे होता तो दैम सेल्फ्स, है ना, ऐसा होता, यू होता तो योर सेल्फ, ये योर सेल्फ्स। ध्यान रखिएगा इस, अगर इंजॉय के बाद में कोई प्रेपोजिशन है, इन है, एट है, जो भी है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंजॉय के तुरंत बाद लगाना ही है, यानी इसके हिसाब से हमें यहाँ हमेशा लगाना ही है। और अगर ये प्रेपोजिशन नहीं दिया होगा तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, वी इंजॉयड द पार्टी, यानी यहाँ पे पूरा सेंटेंस कैसे सही है, वी इंजॉयड अवर सेल्व्स एट द पार्टी, या वी इंजॉयड द पार्टी। क्लियर है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। स्पीक द ट्रुथ होता है, टेल द ट्रुथ नहीं होता, टेल अ लाई होता है या टेल